नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण, जिस पर सियासी गुबार थमता ही नहीं। और बयान तो ऐसे कि प्रतिदिन राजनीति में कई तरह से इसे हवा देने की कोशिश हो रही। राज्यपाल के पास में अभी फिलहाल इसका अधिकार है कि उस पर दस्तखत करें या इसे लौटाएं, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांग लिए हैं, यानी 10 सवाल पूछ लिए और इस जवाब मिलने के बाद ही आरक्षण संशोधन विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर की बात कही। इधर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी मंडल कमंडल की लड़ाई लड़ चुकी है, जानबूझकर अड़ंगा डाल रही है। आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये जो जंग है अभी भी थमी नहीं है। कुल मिलाकर ये भी दावा सरकार का है कि सवाल आए हैं, बहुत जल्द जवाब दिए जाएंगे, लेकिन ये आरोप भी लगाया कि इस पूरे मुद्दे को सियासी क्रेडिट की वजह से रोका जा रहा है। हमारे साथ में आज चर्चा करने के लिए 3 वरिष्ठ हैं, अपने अपने क्षेत्रों में माहिर और अपने अपने पक्ष रखने में पूरी तरह से ये समर्थ हैं। शिषपाल सोरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय। देवलाल ठाकुर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस पूरी पॉलिटिक्स पर बारीकी से सालों से नजर रखते आए हैं। आप सबसे हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट दिखा दें ताकि समझ में आए कि आज के बयान क्या है, आज का घटनाक्रम क्या है इस दिशा में। ये राज्यपाल अनुसुईया उइके का वो पत्र है जिसमें उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल ने पूछा है कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी। आरक्षण बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित हुई है? ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लाया गया था? आरक्षण संशोधन विधेयक लाने से पहले क्या विधि विभाग की राय ली गई? राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका डिटेल भी मांगा है। हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, पूर्ववत स्थिति ना हो जाए। और क्योंकि ये बिल जैसे ही बन जाएगा तो लोग अगर कोर्ट में चले गए, कोर्ट का स्टे आ गया, तो हमारे सामने, सरकार के सामने इन सारी चीज़ों का क्या डाटा है। इन सारे विषयों को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ों की 10 क्वेश्चन के रूप में भेजा है, तो जैसे ही कुछ होता है तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगी। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने विभाग से जवाब मांगा है। क्या विभाग विधानसभा से बड़ा है? वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल उसमें क्वेरी करे और विभागों को भेजे, तो क्या विभाग है वो विधानसभा से बड़ा हो गया? भाजपा तो चाहती ही नहीं कि आरक्षण मिले लोगों को। वो मंडल कमंडल की लड़ाई पहले कर चुके हैं। देखिए, अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। अभी तक उसमें हस्ताक्षर नहीं होना बहुत सारे संदेह को जन्म दे रहा है। राज्यपाल जी को चाहिए कि तत्काल उसमें अपनी अनुमोदन दें, उसको पास करें, हस्ताक्षर करें। राज्य सरकार को लिखे राज्यपाल के पत्र के बाद बीजेपी की ओर से भी बयानों की बाढ़ आ गई। सभी अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं। हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतनी क्या जल्दबाजी थी? हमने कहा था कि भानु प्रतापपुर का चुनाव हो जाने दीजिए 5 तारीख को, 8 तारीख को मतगणना हो जाए, 9 तारीख को हम बैठ जाएंगे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। आखिरकार आरक्षण का मुद्दा कब थमता है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आरक्षण के ऊपर ये टकराव किन वजहों से, ये बात भी सबके सामने है। क्यों और किस पक्ष के द्वारा क्या बात की जा रही है, ये भी आप रिपोर्ट में समझ चुके हैं। अब सीधे बिना ब्रेक की इस डिबेट में अपने अपने पक्ष आप सभी लोग 90 सेकंड में रखना शुरू करिएगा और इसके बाद हम खुली चर्चा करेंगे, खुली डिबेट करेंगे। सबसे पहले सोरी साहब, आज जो कुछ भी हुआ वो प्रदेश पूरा देख रहा है। ये जो 10 सवाल हैं, इन सवालों में क्या उत्तर मांगे गए, कब तक उत्तर दिए जाएंगे, इस बात को लेकर लोगों की जिज्ञासा रही। सत्ता पक्ष की तैयारी इस पर क्या है? पुनीत जी, जिन बातों को राज्यपाल महोदया उठा रही हैं
वो सब मुद्दे, ये जब आरक्षण विधेयक आया उससे पहले भी ये सब बातें थी और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये सब रखा गया है। आरक्षण विधेयक जो संशोधन विधेयक लाया है, तो ऐसी स्थिति में हम देंगे, किंतु जो परंपरा है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और वो जो अभी तक जो संसदीय परंपरा है उसके तहत अगर कोई चीज अगर उनके दिमाग में ऐसा आता है तो वो वापस कर सकती हैं बिल को, और जब दोबारा जाएगी तो उनको करना ही पड़ेगा। ये एक हमारे परंपरा भी है, प्रक्रिया भी है संसदीय परंपरा का। तो ये पूरी जवाबदार सरकार बैठी है, तो इस पे अगर विभागों से जानकारी बुलाया जा रहा है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और इसके पीछे सीधी राजनीति दिखाई पड़ता है। अगर राज्यपाल महोदया को किसी चीज पे क्वेरी है तो राज्य सरकार को से पूछ सकता है, और ये कि बहुत लंबे समय तक इसको रोका नहीं जा सकता। राज्यपाल की सीमित दायित्व है इस खासकर विधेयकों के संबंध में। चलिए शिशुपाल जी, आपने अपनी बात रखी और मूलतः आपने ये कहने का प्रयास किया जो सत्ता पक्ष का साफ साफ कहना है कि इसमें विभागों से सवाल क्यों और सदन से ऊपर विधायकों के पूरा जो प्रक्रिया आपने अपनाई इसके ऊपर क्या विभाग हो सकते हैं। देवलाल ठाकुर साहब हैं बीजेपी से। ठाकुर साहब, अपनी बात कहें आप 90 सेकंड में। और ये जो मूल प्रश्न है सरकार का, सत्ता पक्ष का, विभागों से उत्तर मांग रहे हैं, क्या जो सदन ने पास किया उसके ऊपर ये चीज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के लिए विधानसभा सत्र में पूर्ण अंतर्मन से हर वर्ग को इसका लाभ मिले इसका समर्थन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य है कि अंत्योदय विकास। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब हम लोग, तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी है विचारधारा है कि जो गरीब सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको भी 10% आरक्षण मिले। इनके आरक्षण संबंधी जो भी इन लोगों ने बिल लाया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया। लेकिन आखिर महामहिम राज्यपाल जी को क्यों इनके सवाल करना पड़ा? इसलिए क्योंकि इनकी दोहरी चरित्रावली है। क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सफेदा लगाने में माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने आदिवासियों के आरक्षण पर सफेदा लगाया, वही साथ में जब पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया तो एक तरफ से याचिका लगाने इन्होंने कांग्रेस के आदमी को भेज दिया और उस कुणाल शुक्ला को आपने मंत्री बना दिया। दूसरी ओर आदिवासियों के आरक्षण को रोकवाने के लिए जो केपी खांडे गए उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। इसलिए राज्यपाल को ये 10 सवाल पूछने पड़े होंगे शायद। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस छत्तीसगढ़ को, शांत छत्तीसगढ़ को जाति एवं वर्ग संघर्ष की ओर ले जा रहे हैं, जो एक खतरनाक साबित हो सकता है। आदिवासी समाज राज्यपाल के पास गया हुआ था कि इस प्रदेश में सरकार हम आदिवासियों का आरक्षण छीन ली, जो भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण मुहैया कराया था, उसको नहीं बचा पाने की नाकामी को देखते हुए आदिवासी समाज ने राज्यपाल से निवेदन किया था कि हम लोग का आरक्षण बचाया जाए। मुझे ज्ञात है। चलिए ठीक है देवलाल जी, आपने भी वही बात की जो लगातार पिछले कई दिनों से बीजेपी कहती आई है। एक आप अपना पक्ष रखते हैं कि हमने चाहा, हमने समर्थन दिया, लेकिन साथ ही साथ वही बातें कि जिन लोगों ने आपत्ति लगाई उनको उपकृत क्यों किया, लेकिन मामला इससे कहीं आगे आ चुका है। राम अवतार तिवारी साहब, आपने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्ष कहते हैं कि वो आरक्षण के पक्षधर हैं, चाहते हैं वर्गों को लाभ मिले। एक सवालों को सही बताते हैं, दूसरे सवालों और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है। एक आरक्षण को लेकर नियम कानून है, दूसरी तरफ वोट बैंक है, तीसरी तरफ सत्ता है। 3 ऐसी अलग अलग बातें। अब नियम कानून के अनुसार 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए, परंतु पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण में वृद्धि कर दी है सामान्य वर्ग के लिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी मामले हैं और कल सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि वहाँ क्या फैसले हो रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है ने एक डाटा आयोग बनाया इसी आधार पर कि कैसे आरक्षण की वृद्धि की जा सकती है। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उसके अनुसार फिर उसके आधार पर ये विधानसभा में लाया गया। अब डाटा आयोग जो बनाया गया उसका रिपोर्ट नहीं मिला है, इस पर उन्होंने राज्यपाल जी ने आपत्ति जाहिर की। इसमें क्रीमी लेयर को बाहर करने की बात जो है वो कोई नहीं करता।
सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भाई बहुत सारे लोग संपन्न हो गए हैं, जिनको आरक्षण मिल रहा है, उन परिवारों को उनको बाहर किया जाए, उसके लिए दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, वो नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर नियम कानून की बात हो, आरक्षण तो पिछले सरकार ने भी जो लाया था वो भी नियम कानून के बाहर था, पर वो चलता रहा, उसमें हजारों लोगों की भर्ती भी हो गई। अब जाके उसमें हाई कोर्ट ने फैसला किया और रद्द कर दिया। तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये चलते रहेगा। इसके अलावा एक और बात जी, मैं आपके पास आता हूं, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जो बात आपने की उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक सवाल जो दोनों तरफ से उठा, शिशपाल सोरी साहब, छोटे छोटे सवाल है, मैं राम अवतार जी के पास विस्तार के लिए जाऊंगा, लेकिन आप पहले बताएं। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सरकार की नीयत रही थी, आप कहते हैं कि विपक्ष इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे से राजनीति कर रहा है, एक दबाव की राजनीति कर रहा है। किसको जनता सच माने? राजनीति तो बीजेपी कर रही है, और उनका नियत अगर साफ होता और स्वस्थ मन से सारी प्रक्रियाओं का सरकार में आप हैं, 2012 में आपके मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, सीधा बताइए डर क्यों रहा है? लाया होता तो ये स्थिथि नहीं आती। खैर, अब वो पीछे हम जाना नहीं चाहेंगे, सीधे हम इसमें आते हैं। और ये जितने भी हाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं, उन सबको देखते हुए ही ये विधेयक लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कतई नहीं कहा है इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये कोई भी नियम बनते, एक सामान्य कानून देवलाल ठाकुर साहब 58%, ये अभी राम अवतार जी ने भी कहा 58% तो आप लोग भी करके लाए होती है, 50 से ज्यादा वो भी था। अगर अभी 76 को लेकर के सवाल है तो 50 से 1% ज्यादा पर भी सवाल को लेकर इसलिए सवाल है क्योंकि राष्ट्रीय जनगणना जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए मान्य मानी गई है। उस पर संविधान के उल्लेख है कि इन दोनों वर्गों को अगर विकास नहीं हो पाए तो इनको आरक्षण पुनः गठित करना ही है। इस पर कहीं कोई दिक्कत वाली मामला ही नहीं है। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यही तो बात है ना, दोहरी चरित्रों वाली लिए खड़े हुए हैं, जो आदिवासियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए छल कर रहे हैं, जो आगे जाके जाति संवर्ग संघर्ष की ओर आगे ले जाएगा छत्तीसगढ़। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? नुकसान तो वो भी समझेंगे, राजनीतिक नुकसान तो वो भी समझेंगे। अगर विशुद्ध पॉलिटिकल सवाल पूछूं तो आप ही से, कोई भी दल ऐसा जोखिम कैसे लेगा? इस तरीके से बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज राज्यपाल महोदय के पास गए थे, राज्यपाल महोदय को बताया गया कि हमारी आरक्षण 0 हो गया, जबकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते रहे 20% है। जबकि कोई भी अधिसूचना जब हाई कोर्ट के द्वारा सोरी साहब उत्तर दीजिए, उस अधिसूचना के बाद आरक्षण 0 हो जाती है, तो प्रदेश वासियों पर क्यों गुमराह किया गया? ये अधिसूचना जो उस समय 2012 की अधिसूचना है वो रद्द हुआ था, तो उससे पहले जो अधिसूचना है वो लागू होगा। ये सिंपल सी लॉजिक है, इसको पता नहीं ये देवलाल जी को क्यों समझ में नहीं आता। ये 0 हो गया, क्या पहले के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है? ये कोई भी ऐसा आदेश बता दे कि आरक्षण को खत्म कर दिया हो, इस बात को ये समझ नहीं रहे और कह रहे हैं 0 हो गया। ये कानूनविदों का काम है, कानूनविदों ने ये कहा है कि 0 नहीं हो सकता जो पहले। चलिए ठीक है, एक सीधा आरोप है, एक सीधा आरोप है देवलाल जी के पास में जाऊंगा, लेकिन फिलहाल राम अवतार तिवारी जी से पूछता हूं। सी बात है, तिवारी जी, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, दोनों पक्ष कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई और अड़ंगा और प्रेशर पॉलिटिक्स का भी जिक्र इसमें कर रहा है। आप इसके फैक्ट्स पर बात कर रहे थे, यहां चर्चा उसकी पॉलिटिक्स पर हो रही है। ये जो 10 सवाल आपने देख लिए और सरकार तत्पर है जवाब देने के लिए, आगे इसमें क्या हो सकता है आपके मुताबिक? देखिए, विवाद तब शुरुआत हुआ, इसमें महामहिम राज्यपाल ने सार्वजनिक तरीके से ये कह दिया कि विधेयक ले आओ, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। तो उसके बाद जो कांग्रेस ने उसमें अपने जो राजनीतिक चतुराई से आरक्षण की वृद्धि कर दी। उसमें उनका तर्क है, डाटा आयोग बना दिया गया, डाटा आयोग बना के उसके आधार पर किए वो केंद्र सरकार, उस पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कहना भी कि वो जाति समीकरण पर हुआ है और कई राज्यों में ऐसा चल रहा है, ये भी एक कहना था। इसमें राजनीति ही ज्यादा घुसी हुई है। इसमें किसको लाभ मिलेगा? आगामी चुनाव है, चुनाव में पिछड़ा वर्ग किसके साथ रहेगा, आदिवासी किसके साथ रह सकता है और किसको श्रेय मिल रहा है, इस पर ज्यादा हो रहा है। इसके कारण जिन बच्चों का परीक्षा हुआ है उनका भविष्य अधर में है। आरक्षण के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी रुक गई है। तीसरा वर्ग संघर्ष की जो बात आ रही है, ये चर्चा में है। इस तरह वर्ग संघर्ष की स्थिति इन राजनीतिज्ञों के श्रेय लेने के होड़ में फंस गया और राजभवन जो अभी तक विवाद के घेरे में नहीं था, राजभवन भी विवाद के घेरे में आ गया। दूसरी बात तो है
इस पर जो है अब अलग अलग संगठन हैं वो प्रदर्शन करने लगे हैं। हर जिलों में संगठन, आज मैंने सुना किसी मंत्री को बुलाने से इनकार कर दिया एक समाज ने, कहीं चक्का जाम हो रहा है। तो ये स्थिति से रोकने के लिए राजनीतिक दलों को संतुलित तरीके से इसमें खेलना चाहिए। इस तरह से आग से खेलने का काम आरक्षण का पहले भी हुआ है, अभी भी उस दिशा में जा रही है। क्या ये सोचने लायक विषय है? एक बात साफ तौर पर, अब देवलाल ठाकुर साहब से सवाल है। देवलाल ठाकुर साहब, आपने सरकार का वर्जन आज सुना होगा 10 प्रश्नों पर। उनका कहना हम तत्परता से जवाब देंगे, तत्काल जवाब देंगे, लेकिन विभागों से ऊपर क्या आप विधायिका की बात को नहीं मानेंगे? क्या आप सदन की बात को नहीं मानेंगे? एक बात ये भी कहते हैं कि मंडल कमंडल की राजनीति बीजेपी ने की है ना। इस पूरे प्रकरण में अड़ंगा कोई लगा रहा है तो बीजेपी लगा रही है, और केवल पॉलिटिकल श्रेय कांग्रेस को ना मिले इस मंशा से लगा रही है। वो खुला आरोप लगाते हैं। देखिए, हम तो सरकार में है नहीं, इसको बहुत अच्छे से कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए। अगर हम सरकार में रहते तो आरक्षण कैसे होता? आरक्षण जैसे बचे था वैसे बचे रहता, उसमें कोई दो बात नहीं है। दूसरी चीज ये है, मैं पहले भी बोल रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी, जो महामहिम राज्यपाल से सर्व आदिवासी समाज ने मांग की थी कि हमारा आरक्षण बचाया जाए। नहीं, आरक्षण देने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। उनका तो दायित्व, उनका हक और अधिकार दोनों है। राज्यपाल किसी जाति विशेष के थोड़ी है आरक्षण का, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को संवैधानिक स्तर पर सोचना इसका चाहिए। जवाब देवलाल साहब, देवलाल साहब इसका जवाब उन्होंने कल की डिबेट अगर आपने सुनी हो, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने ये देते हुए कहा कि जब आप आरक्षण किसी भी वर्ग का हटाएंगे, बनाएंगे, तो फिर आपको सभी के बारे में एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। वही काम हमने किया, इसमें क्या गलत? आप अगर लाते तो कैसे लाते? जी, एक चीज मैं पहले बता रहा हूं, जिनका आरक्षण बचा हुआ है, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनको तो पहले बचा लीजिए। जो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, इस पर उत्तर दे दें आप, सॉरी साहब। आरक्षण के लिए होता है, ये संविधान की जानकारी तो उनको बहुत ही है। ऐसा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं जानते संविधान की जानकारी। बातें आई हैं, अब 58% इन्होंने ही किया, जाति और वर्ग संघर्ष। अब ये कह रहे हैं कि 50% के अंदर होना चाहिए। अगर इनका जो सारे डिबेट का सार निकलता है, ये 50% के अंदर होना चाहिए, तो क्या उससे जो कमी आती, तो क्या समाज में ये असंतोष का भाव पैदा नहीं होता? चलिए, एक अंतिम बात कह दीजिए सोरी साहब, क्या इन 10 प्रश्नों के जवाब जल्द से जल्द जाएंगे राजभवन तक, ताकि बातें आगे बढ़े? बिल्कुल जाएगी। और ये सब बातें ऐसा नहीं है कि नई बातें हैं और इसको हमने सोचा नहीं, ये सब सोच समझ के हुआ है। और अगर इस तरह की बातें हैं तो हालांकि ये भी हमारे संस्कृति परंपरा के विपरीत है। इस तरह की क्वेश्चन नहीं हो सकते, पर अगर ये किया है तो उसका जवाब दिया जाएगा और शीघ्र दिया जाएगा। चलिए साहब, अब कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही घंटों की बात है, एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी तत्परता से सुनवाई होगी, ये बात तय हो गई है। दूसरी तरफ सवाल आ गए हैं, जवाब तत्परता से जाएंगे, ये भी तय बताया जा रहा है। जवाब जाने के बाद में अब इस पर कितना और वक्त राजभवन में लगता है, ये देखा जाएगा। फिलहाल हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें कितनी पॉलिटिक्स है और कितना हित चिंतन है, ये प्रदेश का आदिवासी वर्ग और तमाम वर्ग जरूर देखना है। बहुत धन्यवाद आप सबका।